पिच बहुत ही ज़्यादा मिसरीड हो गई। मुझे लगता है सिर्फ हसरंगा से नहीं, हमने पिच रिपोर्ट में देखा था, ग्रेम स्मिथ भी कह रहे थे कि ये विकेट जो है अच्छी लग रही है बैटिंग के लिए, बट जब आए श्रीलंकन ओपनर्स तो बिल्कुल ही अलग माहौल दिखा हमें। ग्रेम स्मिथ ने अगर मिसरीड कर दी तो ठीक है, लेकिन हसरंगा कहती है ये तो हमारी अपनी कंडीशंस हैं जी, तो उनका मिसरीड करना ना कुछ इतना अच्छा नहीं बनता। और मुझे फ़िक्र इस चीज़ की हो रही है कि जब से मैंने इस मैच को देखा है तो मेरे जहन में ये चल रहा है कि 6 तारीख को 9 तारीख को पाकिस्तान इंडिया का मैच भी इधर ही है। तो ये जो पिच है ये लो स्कोरिंग पिच है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि हम 60s में खेल रहे हैं। स्कोर कार्ड उठा के देखें, बॉलर ने 3 ओवर का रखे हैं, 6 रन दे रखे हैं, इस तरह की। तो इस तरह की पिचेस नहीं होनी चाहिए T20 में, कि इस तरह ये पिच बिल्कुल सही नहीं थी। और ग्राउंड है ना, इनको ग्राउंड को सुखाने का भी कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। अगर आप जिस टाइम देख रहे थे कि एक तो बॉल जो रोलिंग शॉट थी वो ट्रैवल नहीं कर रहा था, और जो थोड़ी सी लोब के साथ जाके गिरती थी बॉल तो वो वहीं पानी भी आ रहा था और वो वहीं बिल्कुल रुक जाती थी। तो इस तरह के ये वर्ल्ड कप के मैचेस हैं, इस तरह की कंडीशंस पे नहीं होना चाहिए। कि अगर ठीक है श्रीलंका से हसरंगा से मिसरीड हो गई पिच, वो ठीक है कि जी अगर वो एडवांटेज भी ले सकता था। यहाँ अगर श्रीलंका 100-125 रन कर जाती तो अभी भी ये 77 रन हैं, ये भी अभी 17वें ओवर में जाके हुए हैं। कि साउथ अफ्रीका भी कहीं ऐसा नहीं लगा कि जो डिमांडिंग बैटिंग कर रहा है, क्योंकि ये हालांकि श्रीलंका अंडर प्रेशर था, लेकिन श्रीलंका भी कहीं ऐसा नहीं लगा कि जी बहुत ज़बरदस्त खेल रहा है। तो इस तरह की पिचेस नहीं होनी चाहिए ये ग्राउंड में ना। और ये बड़ी लो पिच थी और शुरू में पिच पे कोई बॉल ऐसा स्पिन नहीं हुआ, स्विंग नहीं हुआ, लेकिन लोग कह रहे हैं कि स्विंग भी नहीं हुआ, स्विंग भी नहीं हुआ, कि स्कोर नहीं बना। बॉल है ना ग्रिप कर रहा था, बैट पे नहीं आ रहा था। जो बैट्समैन का एक फ्लो होता है ना, उस फ्लो पे नहीं बॉल आ रहा था। तो इस तरह की पिचेस से ना मेरे ख्याल में आईसीसी को अपने ग्राउंडमैन से ना बात करनी चाहिए, एहतियात करनी चाहिए कि इस तरह की पिचेस नहीं होनी चाहिए। सो अब प्लेयर्स भी यूज टू नहीं है। शायद 10, 15, 20 साल पहले वाले प्लेयर होते ना तो वो इस तरह की पिचेस पे खेलने के यूज टू भी थे, लेकिन अब नहीं है प्लेयर्स को। तो मेरे ख्याल में पिचेस का म्यार है ना थोड़ा सा बेहतर करना चाहिए। और टूर्नामेंट से पहले भी ये खतरा था कि अमेरिका की पिचेस के मुतालिक है ना हर एक बंदा जरा थोड़ा सा डाउट में था। सलीम भाई, इतना अनइवन बाउंस था और जो पिच की कंडीशन डिस्क्राइब की इंजी भाई ने, आपको लगता है निसांका ने और कुसाल मेंडिस ने शुरू में काफ़ी अच्छा डिफेंड किया? हमने देखा कि रबाडा और जेंसन बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, बहुत टाइट रख रहे थे, बट उन्होंने विकेट उस तरह से थ्रो नहीं की। लेकिन उसके बाद श्रीलंकन बैटर्स जो है ना वो मोमेंटम नहीं पकड़ सके। हालांकि हमने देखा पावर प्ले में कोई 24 रन बन गए थे पहले पावर प्ले में। देखें, इसमें एक चीज़ मैं मेंशन ज़रूर करूँगा कि चूँकि ये नई पिचेस हैं, आपको याद होगा हमने कहा था कि इन पिचेस पे आपको बिहेवियर उस वक्त पता चलेगा जब तक जितनी देर मैचेस नहीं होते, क्योंकि वहाँ ला के रखी गई हैं ये पिचेस, वहाँ से तो बनी नहीं है। आप जब भी कभी कोई नई विकेट बनाते हैं ना कहीं भी दुनिया में, तो वहाँ उसको उस पर पहले मैचेस करवाए जाते हैं, 8, 10, 20 मैचेस करवाए जाते हैं ताकि उसका लेवल ठीक हो। अब ये इन्होंने ला के वहाँ पिचेस ड्रॉप इन किए हैं, तो उसमें ये चीज़ें आपको ज़रूर नज़र आएंगी। आप देखें आज बॉल बहुत ज़्यादा, मैंने फास्ट बॉलर का इंजी बॉल देखा है, वेरी कर रहा था यार। एक बॉल 150 पे जा रहा था और एक 130 पे जा रहा था, मतलब बॉल ने काफ़ी वेरिएशन उसमें थी। इसलिए आपको देखें, आपको हमेशा आप कहती हैं स्ट्राइक रेट पे बात करें, स्ट्राइक। आप इसमें मुझे बताएं, एक बंदा जो उनकी साउथ अफ्रीका की वो टीम है जो 150 से ऊपर स्ट्राइक रेट होता है उनका हर मैच में। अब पिछले मैच, इस मैच में अब आप क्या कहेंगे, इनका किसी का भी 100 से ऊपर स्ट्राइक रेट नहीं है। जिसका 200 का है उसने 4 बॉल खेले हैं, 2 बॉलों पे उसने 4। अब उसको हम स्ट्राइक रेट कहाँ उसको लेके जाएंगे? बात ये है कि ये जो पिचेस हैं ना, जो इंजी बात कर रहे हैं, इनको आईसीसी को इन विकेटों पे मैच करवाने से पहले इनको इस पे 8-10 मैचेस करवाने चाहिए थे, ताकि देखें इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, ताकि विकेट की जो सरफेस है वो लेवल हो। और वहाँ आपको पता होना चाहिए कि जब ग्राउंड्समैन जो होते हैं ना, उनको मैं एसेक्स से खेलता था, वो हमारा ग्राउंड्समैन पता कौन था? फुटबॉल का प्लेयर इंजी। वो यार जब उसको स्पिन कहते थे ना, इतना इतना ब्रेक होता था। जब वो कहते थे इसको सीम विकेट बनाओ, इतना इतना सीम और स्विंग होता था। उसकी रीज़न ये है कि वो पहले से वो काम किया होता है ना विकेटों पे।
इन्होंने कोई काम नहीं किया, इन्होंने जल्दी जल्दी में वहाँ वर्ल्ड कप में टूर्नामेंट करवा लिया, मगर इसके लिए इनको प्रिपरेशन के लिए विकेटें पहले से मैचेस वहाँ करवा लिए। दूसरी बात जो आप कह रही हैं, अभी जो बात हुई थी, आपने इनसे से पूछा था कि वहाँ ग्रास पे पानी निकल रहा था। मैं वहाँ थोड़ी एक सीज़न ना, मैं मेरे दोस्त हैं वहाँ, मैं गया था खेला उनकी लीग की तरफ से। वहाँ ना ग्रास हमारे ग्रास से टोटली डिफरेंट है। जी इतना मोटा मोटा ग्रास है जैसे कारपेट नहीं होता, बॉल ट्रेवल करता ही नहीं है। अब मेरे जैसा बंदा, मैं तो उनकी हिट मारता नहीं, इंजी चौका ही नहीं लगता था, वहीं रुक जाती थी बॉल। तो ये चीज़ें जो है ना, ये चूँकि वहाँ अमेरिका में पहली दफ़ा ये गए हैं, इनको हमारी क्रिकेट का आइडिया नहीं है। आईसीसी को ज़रूर है, ये चीज़ें उनको इंजी सोचनी चाहिए थी कि ये चीज़ें जहाँ हम टूर्नामेंट करवाने लगे हैं, हर चीज़ मेरिट पे होनी चाहिए थी। सलीम भाई, मैच समरी पे आ जाते हैं जी। श्रीलंका ने स्कोर किया है 77 और हम देख सकते हैं कि किसी का भी 20 से ज़्यादा नहीं है। कुसाल मेंडिस ने स्कोर किया 19, मैथ्यूज ने 16 और उसके बाद साउथ अफ्रीका को भी काफ़ी मुश्किल ही पेश आई उसको अचीव करने में, टारगेट को इतनी जल्दी नहीं कर पाए वो भी। ज़ाहिर हम बात करें कि पिच ही ऐसी थी। आप देखें, अभी मैं और इंजी जब मैच देख रहे थे तो उनका स्पिनर बॉल कर रहा था। अच्छा, इस पिच पे एक चीज़ है कि यहाँ जो छोड़ने वाला बॉल है ना, जो छोड़ के बॉल करता है उसको मार पड़ेगी। जो ला के मारता है ना थोड़ा बॉल, वो आप देखें, उसका इंजी देखा था, वो उसके पाँव पे बिल्कुल नीचे बैठी है। जब वेरिएशन होती है ना पिच पे, तो अच्छा बैट्समैन भी जो है ना, उसके लिए बड़ी मुसीबत होती है कि यार इसका बाउंस पता नहीं क्या आप करेगा। तो आपके दिमाग में इंजी और मैं, चूँकि दोनों बैट्समैन रहे हैं, आप हमसे अगर पूछेंगे तो हम जब ऐसी कंडीशन आए ना, तो हमें भी डर लगता है कि यार ये अब पता नहीं बाउंस करेगा कि सही आएगा। तो उसमें आपकी टाइमिंग ठीक नहीं होती थी। 77 चेज करते हुए उनके दिमाग में था ना कि पता नहीं ये उठेगा या बैठेगा। एक बॉल 150 पे जा रहा है, एक 130 पे जा रहा है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, फिर आपको लंबा स्कोर, बड़ा स्कोर देखने को नहीं मिलता। अनइवन बाउंस की इंजी भाई हम बात कर रहे हैं, एक आपसे बात पूछना चाहूँगी कि बॉलर की हाइट से कितना फ़र्क पड़ता है। आज हम देख रहे थे कि मार्को जेनसन जिस तरह से बॉल कर रहे थे, इतना अनइवन बाउंस मिल रहा था और उनको तो एक्स्ट्रा भी मिल रहा था। 6.75 उनकी हाइट है, तो उस हाइट से कितना फ़र्क पड़ता है? हाइट से, जैसे हम खेलते थे उस टाइम तो वेस्ट इंडीज़ वाले थे, तो हम बिल्कुल मासूमाना शक्ल बना के उनको इस तरह देखते थे। आधे आउट तो ग्राउंड से बाहर हो जाते थे। एक तो फ़र्क ये पड़ता है। दूसरी आपकी तो खैर खुद भी हाइट जी मैं थोड़ा सा कम गर्दन उठाता, बाकी प्लेयर सारे उठाते थे। और वैसे मैं सीरियस बताऊं कि हम जिस टाइम वेस्ट इंडीज़ से खेलते थे ना, तो जो थ्रो डाउन करते थे ना, उस लड़के को ना स्टूल पे खड़ा करते थे ताकि उसकी हाइट का हमें पता चले कि वो स्टूल पे से करता है, ताकि हमारी जो सी गर्दन है ना, इस तरह सही आए वापसी। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ थी, तो उस तरह आए सही। लेकिन ये कि जहाँ जिस तरह की ये पिच थी ना न्यूयॉर्क की, कि जिस पे बॉल नीचा रह रहा था, जितना हाइट वाला बॉलर होता है ना, उतना वो डेंजरस हो जाता है। और अभी ये जो से साउथ अफ्रीकन बॉलर्स हैं ना, इन्होंने शॉर्ट बॉल बहुत ज़्यादा की है, बहुत ज़्यादा। अगर ये लेंथ बॉलिंग पे बॉल करते ना, तो श्रीलंकन्स को और भी मुश्किल होती है। अभी आपने सवाल किए थे ना कि ये नया बॉल सर्वाइव कर गए थे, कि इन्होंने 6 ओवरों में 24 रन किए थे और 2 आउट थे। तो ये बाकी जो दूसरा सेशन था जो 8 ओवर्स का था, उसमें असल में इनकी 5 विकेटें गिर गई हैं, जहां से वरना ये 100-125 रन कर लेते तो इनको है ना बेहतर ये रिजल्ट हो सकता था। लेकिन साउथ अफ्रीका के जो उनसे बॉलर्स को क्रेडिट दिया जाता है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने विकेटों के पीछे नहीं गए कि जी हमने विकेटें लेनी है। उन्होंने जो प्लान करके आए थे ना कि हमने इनको शॉर्ट बॉल करना है, क्योंकि उनके पास सारे तेज़ बॉलर्स थे, क्योंकि दोनों की स्ट्रेंथ, कल भी हम बात कर रहे थे, मुख्तलिफ है। ये फास्ट बॉलर्स पे रिलाई करते हैं, वो स्पिनर्स पे रिलाई करते थे। तो उन्होंने इनको सब कॉन्टिनेंट की जो सी टीमें हैं ना, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका ना, ये इनको शॉर्ट बॉल पे ही रखती हैं। ये इनका प्लान होता है, और आज भी उन्होंने वही किया। और उस पर बॉल अनइवन आ रहा था, तो उनको बहुत मुश्किल हुई। अगर आपने देखा होगा कि श्रीलंका के 3 से 4 बैट्समैन फाइन लेग और स्क्वायर लेग पे शॉर्ट बॉल को खेलते हुए आउट हुए। उनको पिक नहीं हो रहा था कि ये कितनी हाइट कितनी होगी, तो वो मिस हिट करते रहे। 2-3 छक्के भी लगे हैं इस तरह, क्योंकि जी टॉप एज हुआ तो छक्का हो गया है। तो लेकिन ये कि साउथ अफ्रीका को क्रेडिट बहरहाल भी जाता है इस चीज़ का।